क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम सीएचएनएस के बारे में पूरा देखने वाले हैं। सीएचएनएस का हम एसओपी आपको बताने वाले हैं। राइट, तो इसमें सबसे पहला हम आपको बेसिक रूल बता देंगे, कौन सा रूल हम अप्लाई करने वाले हैं और कौन सा मशीन इसमें यूज करने वाले हैं। क्योंकि क्या है, हम मैनुअल मेथड नहीं बताने वाले हैं, मशीन के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। उस मशीन में कैसे कैसे उसको रन करना है इसके बारे में बताएंगे। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा बेसिक रूल। कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं, तो हम इसके लिए हम दोनों अप्लाई करते हैं, आईएस और एएसटीएम। बट बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, एएसटीएम मेथड से बताते हैं। राइट, एएसटीएम मेथड। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा इसका बेसिक रूल देखते हैं। तो बेसिक रूल में क्या हो जाएगा, हम इसका आज हम इसका एएसटीएम के थ्रू हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं सीएचएनएस। राइट, तो रूल क्या हो जाएगा, एएसटीएम डी, याद रखिएगा 5373, ये 5373 सेक्शन 13। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसका एनालिसिस करते हैं। एएसटीएम का फुल फॉर्म का बात करते हैं तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। राइट, इसको आपको याद रखना है। और रूल क्या हो जाएगा, डी 5373 सेक्शन 30। इसमें हम क्या करते हैं। राइट, अब इसका हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन बता देते हैं सीएचएनएस का। सीएचएनएस में हम क्या क्या करते हैं, तो मेनली याद रखिएगा सीएचएनएस में हम अलग अलग पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, राइट, और ऑक्सीजन। ये मेन 5 पैरामीटर का हम क्या करते हैं, इस मशीन में हम एनालिसिस करते हैं। बेसिकली क्या होता है, 4 पैरामीटर होता है और जो 5वां रहता है उसको रिमेनिंग में निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज 100% होता है। मान लो ये पेन अपने आप में कितना है, 100% है। राइट, सीएचएनएस, अब मान लो हम इसमें 4 ही एनालिसिस करते हैं, 4 पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं। अब 4 पैरामीटर को हम जो कैलकुलेट करते हैं, जो बचा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। राइट, अब 100% होता है तो मान लो हमारे पास ये चारों पैरामीटर हो गया 98%। अब रिमेनिंग कितना बचा, 2%। तो 2% हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। अगर हमारे पास कार्बन हो गया 60%, याद रखिएगा, हाइड्रोजन हो गया 10%, नाइट्रोजन हो गया 10%, सल्फर हो गया 8%, ये चारों मिला के कितना हो गया, 98% हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीजन 2%। और कोल बेसिकली किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यही तो है इसका मेन कंटेंट। राइट, अगर ये हमारे पास 98% बच गया तो 2% हमारे पास इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। सीरीज बात है। राइट, अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, 2 गैस यूज करते हैं। सीएचएनएस के लिए हम 2 गैस यूज करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास हीलियम और दूसरा हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। अब हीलियम को हम एज अ ट्रांसपोर्टर या कैरियर गैस के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है इसलिए वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, रास्ते में अपना आएगा जाएगा। राइट, अगर हम इसके जैसे कि हम क्या करते थे, जब बम कैलोरीमीटर में हम ट्रांसपोर्टर के लिए नाइट्रोजन गैस यूज करते थे, लेकिन नाइट्रोजन तो यहाँ पे खुद हम एनालिसिस करते हैं। तो नाइट्रोजन एनालिसिस करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमको इनर्ट गैस लेना पड़ेगा। अब वो भी इनर्ट गैस हम कौन सा गैस ले रहे हैं, हीलियम गैस ले रहे हैं। राइट, हीलियम गैस लेते हैं तो हीलियम गैस एज अ कैरियर या ट्रांसपोर्टर के काम करता है। और ऑक्सीजन को आप जान रहे हो, ऑक्सीजन क्या करता है, तो यहाँ पे कंबसन का काम करता है। राइट, तो एक प्रकार से हीलियम गैस क्या करता है, ये ले जाने का काम करता है, किसको, ऑक्सीजन को। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होता है, इसका जो प्रेशर या टेम्परेचर, प्रेशर कितना रहना चाहिए, इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री, 1200 से 1250 डिग्री टेम्परेचर इसका होना चाहिए, तो वो प्रेशर काम करेगा। इसको भी आपको जानना है। तब ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग का काम करता है ना। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में ऑक्सीजन का क्या काम रहेगा, बर्निंग का काम रहेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें 3 ट्यूब लगा रहता है। याद रखिएगा इस मशीन में हमको 3 ट्यूब मिलता है। इस 3 ट्यूब का नाम क्या है, तो सबसे पहला हो जाएगा, पहला ट्यूब का नाम रहता है कंबसन ट्यूब। याद रखिएगा, पहला ट्यूब का नाम है कंबसन ट्यूब। इस कंबसन ट्यूब का टेम्परेचर का बात करते हैं तो 930 डिग्री सेल्सियस होता है, 930 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा होता है हमारा रिडक्शन ट्यूब। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन ट्यूब, जिसका टेम्परेचर होता है 830 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, सबसे पहला कंबसन ट्यूब का टेम्परेचर कितना होता है, 930 डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है रिडक्शन ट्यूब, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 830 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा होता है पोस्ट कंबसन। याद रखिएगा, तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, पोस्ट कंबसन, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 900 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट, ये हमारे पास 3 ट्यूब है। तीनों ट्यूब का अलग अलग हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर होता है, तीनों का अलग अलग काम होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन। राइट, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए इस मशीन को मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। उस डायग्राम के बाद हम उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, सैंपल कैसे बनाते हैं, ये बताता हूं। राइट, तो हमारे पास
इस प्रकार से थोड़ा सा देखिएगा, रफी मैं चित्र बनाकर आपको दिखा रहा हूं। इस प्रकार से हमारे पास मान लो मशीन है। मशीन अलग अलग हो सकता है आप लिको यूज कर रहे हो सकता है आप रेडियो माइक्रो का यूज कर रहे हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से आपको मशीन देखने को मिलेगा। अब ये मशीन के ऊपर में इस वाला भाग में क्या रहता है, एक चक्र जैसा बना रहता है, राइट। इसी में हमको क्या करना होता है, सैंपल डालना होता है, राइट। ये ऊपर में पूरा शेप है, इस शेप में हमको क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ये कंबसन ट्यूब है, इसको याद रखिएगा, और ये रिडक्शन ट्यूब है, राइट। और इधर लगा रहता है पोस्ट कंबसन ट्यूब लगा रहता है, और ये वाला बड़ा सा जो दिख रहा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा, ठीक, मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा। इसमें हम भरते क्या है, तो मैग्नीशियम परक्लोरेट, याद रखिएगा। इसमें हम जो व्हाइट कलर जो भरते हैं, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है फोटो में आपको, वो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, परक्लोरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम परक्लोरेट हो जाएगा। और ये दोनों देखिए, याद रखिएगा, ये कंबसन ट्यूब और रिडक्शन ट्यूब को जोड़ने के लिए हमारे पास एक यू आकार का नली, हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यू ट्यूब। याद रखिए, दोनों कंबसन ट्यूब को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ट्यूब रहता है जिसको हम बोलते हैं यू ट्यूब, राइट। दोनों इस हिसाब से जुड़ा रहता है। और यहाँ बाजू में हमारे पास एक और ट्यूब रहता है, इसमें हम 5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर में हम क्या डालते हैं, कॉपर का टुकड़ा डालते हैं। ये बाजू की जिसमें दिख रहा है, इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें फिलिंग करते हैं 5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर हम क्या फिलिंग करते हैं, तो कॉपर फिल करते हैं, राइट। कॉपर का जो छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। अब जो जलने के बाद, याद रखिएगा, सैंपल एनालिसिस के बाद वो काला कलर हो जाता है, अभी दिख रहा होगा भूरा कलर। अब लास्ट में जब हमारे पास सैंपल जाते जाते या वो जलते जलते क्या हो जाता है, वो काला कलर हो जाता है। काला कलर क्यों होता है, क्योंकि वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो गया, राइट। वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो गया, तो कौन सा कलर हो गया, काला कलर हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, सैंपल हो गया। अब ये क्या हो गया, मशीन। अब इसमें जो कोला कलर है उसमें क्या बना रहता है, ऐसा आप ये 24 दिया रहता है, कहीं 18 दिया रहता है, कहीं 20 दिया रहता है, अलग अलग मशीन में अलग अलग। तो ये इस प्रकार से रहता है, ये ऊपर में गोला दिया हुआ है, इसी में आपको सैंपल को क्या करना है, असेंबल करना है, ठीक। तो सबसे पहले अब हम इसका टेस्ट प्रोसीजर बताते हैं, इसका एसओपी बताते हैं कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं, राइट। ये कनेक्ट होगा किससे, कंप्यूटर से। कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा तो हम सबसे पहले मशीन को ऑन करते हैं, इसको कंप्यूटर को ऑन करते हैं, फिर इसका सॉफ्टवेयर में जाते हैं, CHNS का सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, तो सबसे पहले स्विच ऑन, याद रखिएगा स्विच ऑन क्या हो जाएगा, मशीन एंड कंप्यूटर दोनों को हम ऑन करते हैं। फिर दूसरा में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर हमारे पास CHNS का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद क्या करते हैं, जब इसमें 1 घंटे बाद, याद रखिएगा 1 आवर्स के बाद, लगभग 1 घंटा या आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट में हमारे पास इसका टेम्परेचर आ जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसका टेम्परेचर आ जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस। तब तक हमको इसको चेंज करना है, मैग्नीशियम परक्लोरेट को चेंज करना है। फिर थर्ड में हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम परक्लोरेट को हम चेंज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर हम इसमें क्या डालते हैं, कॉपर डालते हैं, कॉपर का टुकड़ा, याद रखिएगा कॉपर का टुकड़ा डालते हैं। और याद रखिएगा हम जो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बताए थे, कॉपर का फाइल हो जाएगा, कॉपर का फाइल यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर का हम टुकड़ा यूज कर रहे हैं, दोनों में अंदर है, याद रखिएगा। 5 सेंटीमीटर कॉपर का टुकड़ा डाल दिए। फिर हम क्या करते हैं, इसमें टीन का फाइल लेते हैं, याद रखिए जब इसमें टेम्परेचर आ जाता है, फिर हम दूसरी तरफ टीन का फाइल लेते हैं, एसिन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50 होता है, राइट। टीन का फाइल लेते हैं। फाइल को हम क्या करते हैं, वो फाइल इतना पतला रहता है, उसको जो साइड में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि पेन में मैं ऐसा इसी से एक रहेगा कागज जैसा, ये कागज ऐसा रहेगा। इस कागज को अगर मैं ऐसा मोड़ता हूं तो ये इसी का शेप ले लेगा। तो हमको क्या करना होता है, एक हमारे पास रहता है, उसी में हम क्या करते हैं, पेन जैसा रहता है, उसमें हम शेप देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, हमारे पास एक क्रूसिबल का काम करे, राइट। एक क्रूसिबल का काम करे। हम उसमें पाउडर फॉर्म में सिंपल नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होता है, ये कुछ समय के लिए खुलता है तो ये कंबसन ट्यूब में आएगा। मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, अभी मैं केवल अभी टीन का फाइल हम क्यों यूज कर रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। टीन का फाइल यूज करते हैं ताकि वो सिंपल उसमें होल्ड हो सके। अब उसको बनाते हैं, बनाने के बाद क्या करते हैं, टीन का फाइल बनाए एक क्रूसिबल की तरह, बनाने के बाद क्या करते हैं, इसमें 0.162, याद रखिएगा 0.2 ग्राम या mg में, mg बोले तो 200 mg, 100 mg से लेकर 200 mg तक हम क्या करते हैं, उसमें सैंपल लेते हैं, राइट। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, उसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद क्या करते हैं, जो चिमटा या कुछ भी रहेगा आपको उससे प्रेस करना है। प्रेस क्यों करते हैं, ताकि सैंपल बाहर न गिरे या सैंपल फटे मत,
इसलिए हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम रखते जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो सबसे पहला हम पहला में तो छोड़ देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहला हम ब्लैंक में हम क्या करने वाले हैं, ब्लैंक टेस्ट करेंगे। अब ब्लैंक टेस्ट क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है। याद रखिएगा हमारे एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 78% हमारे पास नाइट्रोजन होता है। अगर हम थोड़ा सा भी कहीं खोलते हैं या हम अभी सांस ले रहे हैं तो भी हमारे सांस के द्वारा क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे तो हम नाइट्रोजन का एक्यूरेसी हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि कितना नाइट्रोजन कंटेन है कोयले में। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लैंक टेस्ट लगाते हैं। ब्लैंक टेस्ट लगाने से हमको जो पता चल जाता है, जो वैल्यू आता है नाइट्रोजन का या जो रीडिंग वैल्यू आता है, उस वैल्यू को हमको हर बार घटाना पड़ेगा। हर सैंपल में हमको उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैंक टेस्ट ये दिखा रहा है कि एनवायरनमेंट में कितना गैसेस प्रेजेंट है, उसका पैरामीटर हमको शो कर रहा है। याद रखिएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्लैंक टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लैंक टेस्ट लगाया। ठीक, अब ब्लैंक टेस्ट लगाते हैं। ब्लैंक टेस्ट लगाने के बाद हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सैंपल में सबसे पहला हमारे पास ये रहेगा CRF। ठीक है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा, उसको जो नॉन सैंपल है उसको डालते हैं। फिर हमारे पास जो 23 है, 23 में हम क्या डालते हैं, 23 सैंपल में पूरा हमारे पास कोल का सैंपल रहेगा। अब कोल सैंपल डालते हैं, फिर उसका हम ID डालते हैं, वेट डालते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से उसका फिलिंग हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, रन डाटा करते हैं। रन डाटा करते हैं, यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। जब एनालिसिस स्टार्ट होता है तो ये क्रसर घूमता है। याद रखिएगा, क्रसर घूमता है। जब घूमता है तो थोड़ा देर के लिए क्या होता है, ये खुलता है। कहां पे खुलता है, जब ये कंबसन ट्यूब के जस्ट नीचे आता है तब ये खुलता है। और कंबसन ट्यूब में क्या हो जाता है, जो फाइल हम जो लिए हैं वो यहाँ पे गिर जाता है। अब गिरता है तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर रहता है उसमें, तो वो क्या होता है, जलता है। अब जलता है तो इसमें हमारे पास जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सल्फर है, ये अपनी ऑक्साइड में चेंज होता है। याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, वो ऑक्साइड में चेंज होता है। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। और हमारे पास सल्फर है, वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक, क्योंकि ये दोनों किसमें जुड़ा हुआ है, रिडक्शन ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। ये रिडक्शन ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, वो अपने ऑक्साइड में चेंज होता है। ऑक्साइड में चेंज होने के बाद क्या होता है, वो अपने अपने सेपरेशन, यहाँ पे और एक दिखता है जो सेपरेशन ट्यूब है। सेपरेशन ट्यूब यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, मशीन में भी देखोगे तो सेपरेशन ट्यूब थोड़ा सा अंदर रहता है, भीतर की ओर रहता है, वो सेपरेशन ट्यूब कहलाता है। जाके वहां पे अलग अलग होता है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो हमको नाइट्रोजन का ग्राफ देखने को मिलता है, राइट। अगर हम इस सब पैरामीटर में देखते हैं तो हमको सबसे पहला हमको जो पैराग्राफ दिखेगा या जो हमारा प्लॉटिंग दिखेगा या ग्राफ दिखेगा, वो नाइट्रोजन का रहेगा, राइट। तो हमने क्या किया है, टेस्ट किया, तो ये घूमते घूमते सब में ऐसे घूमते घूमते यहाँ एक समय के लिए आएगा तो यहाँ गिरेगा, किसके नीचे में गिरेगा। हम इसीलिए क्या करते हैं, एक हम नीचे में नली लगा हुआ है और पाउडर फॉर्म में लेंगे तो सब पाउडर फॉर्म तो नीचे गिर नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, टीन का फॉइल में हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करवाते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए, राइट। तो यहाँ पे गिरता है हमारे कंबसन ट्यूब में। कंबसन ट्यूब से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। याद रखिएगा, इसमें कोई भी चीज लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज लीकेज होता है तो उसमें आपको रिजल्ट शो नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। थोड़ा सा यूज करोगे तब समझ आएगा, पहली बार देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब यूज करते जाओगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा, है ना। तो ये लीको हो सकता है, वेरियो माइक्रो हो सकता है, तो अलग अलग हमारे पास मशीन होता है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। ये अगर एक सैंपल का एनालिसिस का ड्यूरेशन का बात करते हैं तो 15 से 20 मिनट लगता है। अगर कोई उसमें फैक्टर आ गया तो 24 मिनट हो जाता है। याद रखिएगा, अगर उसमें कोई फैक्टर आ गया तो 24 मिनट लगता है। अदरवाइज 15 से 20 मिनट में एक सैंपल का एनालिसिस चारों पैरामीटर हमारा आ जाता है। फिर चारों पैरामीटर को हम कैलकुलेट करते हैं, 100% मानते हैं और 100% को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो बचा वो ऑक्सीजन कहलाएगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा एसओपी किसका रहता है, तो हमारे पास CHNS का रहता है। जब पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। लगभग 100 डिग्री सेल्सियस आता है इसका, तो हम मशीन को बंद कर देते हैं, राइट। तो ये पूरा एनालिसिस हमारा क्या कहलाता है, CHNS का कहलाता है। थोड़ा सा क्विक रीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, रूल का बात करते हैं तो ASTM D 5373 सेक्शन 13 में इसका यूज करते हैं। फिर इसमें हम क्या देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एनालिसिस करते हैं, राइट। इसमें 2 गैस यूज करते हैं, एक इनर्ट गैस हमारे पास हीलियम गैस, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन। हीलियम गैस
एज अ ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। ऑक्सीजन इसमें क्या काम करता है, तो वो बर्निंग का काम करता है, राइट। इसमें 3 ट्यूब लगा होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास कंबसन, पोस्ट कंबसन, रिडक्शन, पोस्ट कंबसन। कंबसन का होता है हमारे पास टेम्परेचर का बात करते हैं तो 930 डिग्री सेल्सियस, और रिडक्शन ट्यूब का बात करते हैं तो 830 डिग्री सेल्सियस, और पोस्ट कंबसन का ट्यूब का बात करते हैं तो उसमें 900 डिग्री सेल्सियस लगा होता है, याद रखिएगा, है ना। अब उसके बाद इसमें हम देखते हैं इस ये कंबसन लगा रहता है। उसके बाद हम इसमें टिन फॉइल यूज करते हैं। टिन फॉइल को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम बताए हैं वो सिंपल नीचे ना गिर जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, टिन फॉइल को यूज करते हैं, उसको एक क्रूसिबल की तरह बनाते हैं। फिर इसमें हम सिंपल तोलते हैं 0.162 ग्राम 20 ग्राम। इसको हम क्या करते हैं, इसमें वेट लेते हैं। वेट लेने के बाद क्या करते हैं, हम ये मशीन ऑन करते हैं। लगभग 1 घंटे में क्या हो जाता है, पूरा टेम्परेचर आ जाता है। 1 घंटे में टेम्परेचर आता है। फिर हम इसमें सबसे पहले ब्लैंक सैंपल लगाते हैं। ब्लैंक सैंपल क्यों लगाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारा 78% नाइट्रोजन है। अब जो रीडिंग हमको मिलता है वो रीडिंग को हम हर सैंपल में हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, ताकि जो हमारा एक्चुअल जो कोयले का वैल्यू है वो हमको प्राप्त हो सके। फिर हम इसमें क्या करते हैं, अब जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर का, याद रखिएगा ये मशीन चालू करने से पहले हम इसमें 5 सेंटीमीटर का हम कॉपर का टुकड़ा भरते हैं, राइट। अब जो सिंपल इसमें बनता है वो किसमें बनता है, अपने ऑक्साइड में बनता है, याद रखिएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बदलता है, वैसे हमारे पास जो कॉपर है वो अपने ऑक्साइड में चेंज होकर काला कलर हो जाता है। इसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि सिंपल हमारा एनालिसिस हुआ। यहाँ पे मॉइस्चर ट्रैप लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, कोई में मॉइस्चर आ जाता है, इसलिए इसमें मॉइस्चर ट्रैप हम मैग्नीशियम परक्लोरेट को यूज करते हैं, है ना। और उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, एनालिसिस हमारा लगभग 10 से 15 मिनट में होता है। अगर कोई उसमें फैक्टर आ गया तो वो 24 मिनट चला जाता है। तो ये आज का पूरा एनालिसिस हमारा CHNS का हो गया, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।